Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today we will discuss about a very important long questions that is related to the chapter from the diary of Annie Frank. जो आपकी एनी फ्रैंक जो डायरी है, जो आपका चैप्टर है कौन सा वाला, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर से हम क्या करने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो आपको ये रिमेंबर आपको होना चाहिए आपको कि आपको इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको कितनी डिटेल्स मैंने आपको कराई है, मतलब जो इसकी स्टोरी है आपको वो स्टोरी आपको याद है या नहीं है। अगर आपको स्टोरी याद है, अगर आपने इसके एमसीक्यूज आपने कंप्लीट आपने किए हैं, इसके शॉर्ट आंसर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए हैं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो सब कर चुके हैं ना, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लॉन्ग डायरेक्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है वॉज एनी राइट, वॉज एनी राइट, क्या जो एनी थी वो सही थी, क्या एनी सही थी, जिसके मन में जो विचार चल रहे थे उन विचारों को लेकर के क्या जो एनी थी वो सही थी। When she said, जब उसने कहा था, क्या कहा था, that कि the world would not be interested, जो दुनिया है ना, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्या किस चीज में, इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13 years ओल्ड गर्ल, जो 13 साल की जो छोटी सी बच्ची है, 13 साल की लड़की के थॉट्स में, यानी विचारों में कोई भी क्या नहीं लेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। दुनिया में ऐसा कुछ है, तो बच्ची है, छोटी 13 साल की लड़की है, किसके क्या ही थॉट्स होंगे, ये क्या ही लिखेगी। तो इस चीज में वो ये सोच सोच के वो कहती है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं, जिसमें छोटी सी बच्ची है, एक स्कूल गर्ल है, इसके विचारों में क्या ही होगा, तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये सोच जो थी, क्या उस सोच को लेकर के जो एनी थी, वो एनी जो फ्रैंक थी, क्या वो सही थी, इसी के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर क्या तैयार किया है। एनी थॉट, एनी ने सोचा कि नो वन वुड एवर बी इंटरेस्ट, कोई कभी क्या नहीं, कोई कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इन द थॉट्स, किसमें, विचारों में, एंड फीलिंग्स में, ऑफ यंग स्कूल गर्ल लाइक हर, जो जिसकी जैसे वो है उसी की तरह, जो कोई भी आपकी स्कूल गर्ल हो तो उसके विचारों को, उसकी फीलिंग्स को में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई नहीं जानना चाहेगा। वो सोचेगा कि छोटी बच्ची के क्या फीलिंग्स होंगे, क्या इसके थॉट्स होंगे। सी बिलीव्ड हर डायरी, वो है उस पर भरोसा करती है। डायरी वॉज ओनली हर प्राइवेट फ्रेंड, केवल डायरी क्या थी, उसकी एकमात्र प्राइवेट फ्रेंड थी, एक निजी मित्र थी। बट लेकिन एनी वॉज रॉन्ग, लेकिन एनी क्या थी, एनी गलत थी। एनी क्या थी, गलत थी। गलत क्यों थी, देखो वो सोच रही थी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लेगा, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही डायरी पब्लिश हुई, पब्लिश होने के बाद पूरे वर्ल्ड ने क्या दिखाया, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, हर जगह इतनी फेमस हो गई वो, हर जगह इतनी फेमस बुक हो गई, फेमस डायरी हो गई, लोग सारी दुनिया उसे पढ़े जाने लगी। ठीक है ना, टुडे आज हर डायरी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस, आज के टाइम पर क्या हुआ, जो डायरी है ना, हर डायरी हैज बिकम, उसकी डायरी हो गई क्या, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, फेमस, वाइडली रीड, और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स बन गई। संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली क्या बन गई, बुक्स बन गई। कौन सी बुक्स, जो थॉट्स उसने लिखे थे, किसने, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखे थे। इट गिव्स अ डीप इंसाइट, अभी क्या देती है, इट गिव्स, ये देती है क्या, एक गहरा इंसाइट, गहरी सोच देती है, इनटू द लाइफ ऑफ Jews during the Nazi rule and also reflects the innocence, honesty and maturity of a teenager। तो होता है क्या, ये क्या बताती है, इट गिव्स, एक क्या देती है, डीप इंसाइट देती है, किस चीज में, इनटू द लाइफ ऑफ जूस, मतलब किसके लिए, जो जूस जो लोग थे, जो यहूदी जो लोग थे, जूस जो पीपल थे, उनकी लाइफ के बारे में। ड्यूरिंग द नाजी का, जो नाजीज का जो रूल चल रहा था, जो नाजीज का क्या चल रहा था, रूल चल रहा था, शासन चल रहा था, एंड और ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, और ये क्या बताती है, इनोसेंस बताती है, ईमानदारी बताती है, और मैच्योरिटी ऑफ अ टीनेजर, ये बताती है कि टीनेजर जो थी उसकी कितनी इनोसेंस थी, उसकी कैसी मैच्योरिटी थी, और वो कितनी ईमानदार थी। ये चीज क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है ना, द वर्ल्ड वॉज, जो दुनिया थी, इन फैक्ट वेरी मच इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक्स, जो पूरी जो दुनिया थी, पूरा जो वर्ल्ड था, वो क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा क्या नहीं लगा, वो इंटरेस्ट नहीं लगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया किसमें, उसके थॉट्स में। हर वर्ड्स हैव इंस्पायर्ड, उसके जो वर्ड्स थे, उसके जो शब्द थे, वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने इंस्पायर किया किसको, मिलियंस ऑफ रीडर्स,
मिलियंस ऑफ रीडर्स, मतलब मिलियंस ऑफ रीडर्स अक्रॉस जनरेशन, मतलब जनरेशन के पार जो जितने भी रीडर्स थे उन सबको उसने क्या किया, उस शब्दों ने क्या किया, इंस्पायर किया। ठीक, देयरफॉर इसलिए एनी वॉज नॉट राइट, इसलिए एनी क्या थी, एनी सही नहीं थी, बिकॉज हर डायरी टर्न इनटू अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो डायरी थी ना अब वो बदल गई थी किसमें, अब वो बदल गई थी एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में बदल गई थी, एंड अ सोर्स ऑफ लर्निंग, और क्या बन गई थी, और बन गई थी किसमें, एक सोर्स ऑफ एक लर्निंग का एक सोर्स बन गया, एंड इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को क्या बन गई, पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जनरल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन, मतलब इस सेक्शन को पढ़ने से पहले आप ये देखिए यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किसके बारे में, डायरीज के, और जो जनरल एंट्रीज होती हैं उनके कई सारे एग्जांपल्स हैं। कंपेयर दीज, इनको क्या करना है आपको, आप इनको कंपेयर कीजिए विद व्हाट एनी राइट्स इन हर डायरी, जो डायरी में एनी ने डायरी में क्या लिखा है उस चीज से क्या करना है, इनको कंपेयर कीजिए आप, ठीक है ना। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, जो डायरी है वो किस लैंग्वेज में एक्चुअल, उसकी मूल लैंग्वेज क्या है, उसकी जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज क्या है वो कौन सी ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या लिखी गई है, ठीक है। इन व्हाट वे इज एनी डायरी डिफरेंट, और किस तरीके से एनी की जो डायरी वो क्या है, अलग है, एनी की डायरी किस तरीके से अलग है। हमारे पास बहुत सारी डायरीज हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, लेकिन उनसे भी आप कंपेयर करेंगे तो आप बताइए कि एनी की जो डायरी है वो किस तरह से इनसे अलग है, तो आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। द डायरी और जर्नल एंट्रीज गिवन इन द बिफोर यूज, मतलब पढ़ने से पहले क्या है, आपको डायरीज दी गई है और आपके लिए क्या दी, कुछ जनरल एंट्रीज दी हुई है, ठीक है, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले। एंड फॉर्मल एंड फैक्चुअल, वो डायरी कैसी है, या तो फॉर्मल है और कैसी है, फैक्चुअल है, मतलब फैक्ट्स पर आधारित है, ठीक है ना। द मोस्टली कंटेंट डेट्स, उन्होंने अधिकतर क्या, उनमें डेट्स लिखी हुई हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में बताया गया है, एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेली एक्टिविटीज, और जो डेली एक्टिविटीज होती है उनके बारे में क्या दिया गया है, एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त में क्या दिया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत देखते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, एनीज डायरी इज वेरी पर्सनल, अब एनी की जो डायरी है ना वो पर्सनल है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। पर्सनल कैसे है, क्योंकि उसने जो डायरी लिखी है वो डायरी ऑटोबायोग्राफी है। उस टाइम पे जो जो आपका उन ज्यूस को जो क्या इनके साथ बैड बिहेव किया जा रहा था, इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उस टाइम पर जो नाजीज का जो रूल था, उनकी जो उस टाइम पर जो इतनी बेकार जो कंडीशन थी, इतनी भयावह जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में भी उन्होंने क्या किया है, अपनी इस डायरी में थॉट्स को क्या किया, एक्सप्रेस किया, और वहां की रियल कंडीशंस को दिखाया गया है। मेन बात इसमें है कि यहाँ चीजें कैसी है, बिल्कुल रियल कंडीशंस है, ठीक है। तो एनी डायरी वेरी कैसे, पर्सनल है और इमोशनल है, एंड फुल ऑफ फीलिंग्स, और पूरी किससे भरी हुई है, फीलिंग्स, भावनाओं से क्या है, भरी हुई है, पूरी भावनाओं से भरी हुई है, ठीक है। सी ट्रीट्स हर डायरी एज अ क्लोज फ्रेंड, वो अपनी डायरी को कैसे ट्रीट करती है, जैसे कि उसकी कैसी हो, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हो, एंड इवन गिव्स इट अ नेम, और यहां तक कि उसने उसको क्या दे दिया है, उसको एक नाम दिया है, नाम क्या है उसका, किट्टी, डायरी का नाम क्या था, किट्टी। व्हाट इज द नेम ऑफ डायरी, डायरी नेम इज किट्टी। सी शेयर्स हर इनर मोस्ट थॉट्स, वो क्या करती है, उसके जितने भी उसके इनर मोस्ट थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो उसको क्या करती है, शेयर करती है किसके साथ, उस डायरी के साथ। अपने डर, फियर को शेयर करेगी, आनंद, एक्सपीरियंस ओपनली, मतलब खुले रूप, मतलब पूरी तरह से खुल करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, अपने जो डर है उसको शेयर करना, अपने आनंद जॉय को शेयर करना, और अपने जो इनर थॉट्स होते हैं उनको शेयर करती है किसके साथ, किट्टी के साथ, ठीक है। जस्ट एज वन वुड कन्फाइड इन अ ट्रस्टेड कंपेनियन, और उसको वो क्या मानती है, उसको मानती है वो उसका क्या है, वो ट्रस्टेड क्या है, कंपेनियन है, साथी है, कौन, डायरी। एनी ओरिजिनली रोट हर डायरी, एनी ने क्या किया है, ओरिजिनली रोट हर डायरी इन द डच लैंग्वेज, जो एनी है ना उसने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, ये ओरिजिनली ये क्या है, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो डायरी है ये लिखी हुई है किसमें, डच लैंग्वेज में, ठीक है। अनलाइक ऑर्डिनरी डायरीज, जो आपकी ऑर्डिनरी जो डायरी होती है, ठीक है ना, उनको क्या लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। एनीज डायरी रिफ्लेक्ट द वॉइस ऑफ यंग गर्ल, यहाँ क्या हुआ है कि जो एनी की जो डायरी है ना उसने क्या किया, यंग गर्ल की वॉइस को क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है। ग्रोइंग अप, बढ़ते हुए, इन डिफिकल्ट टाइम, मतलब इतने डिफिकल्ट टाइम में भी वो क्या है, अपने आप को उभार रही है, अपने आप को आगे बढ़ के अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। ये क्या है, इन थॉट्स को क्या किया गया, वहां पर रिफ्लेक्ट किया गया डायरी में, ठीक है। शोइंग इनोसेंस, और क्या दिखाई गई है, इनोसेंस, मासूमियत दिखाई गई है, ऑनेस्टी दिखाई गई है, ह्यूमर है, और क्या है, रिमार्केबल मैच्योरिटी है, मतलब 13 साल की उम्र में भी इतनी मैच्योर तरीके से, इतने अच्छे शब्दों का जो सिलेक्शन जो हुआ है वो उसमें दिखाया गया कि देखो एक छोटी सी बच्ची है 13 साल की, लेकिन 13 साल की बच्ची के मैच्योरिटी का लेवल देखो, मैच्योरिटी देखो, ऑनेस्टी देखो, इनोसेंस देखो, हर चीज आपको मिलेगी उस डायरी में, हर चीज आपको देखने, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसे पढ़ते ही रह जाएंगे। तो ये डायरी इसलिए अलग थी। दैट मेक्स हर डायरी डिफरेंट एंड स्पेशल फ्रॉम यूजुअल डायरी एंट्री, जो आपकी यूजुअल जो डायरी एंट्रीज होती हैं उनसे वो डायरी क्या है, इस वजह से वो क्या है, अलग है, इस वजह से क्या है वो अलग है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। एनी को क्यों जरूरत पड़ गई थी अपनी फैमिली का क्या करने के लिए, अपनी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच देने की क्या जरूरत पड़ गई थी। डज सी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। क्या जो एनी फ्रैंक है वो किट्टी को इनसाइडर के रूप में मानती है या फिर आउटसाइडर के रूप में उसे क्या करती है, कंसीडर करती है, साथ ट्रीट करती है, ठीक है ना। तो ये बता, चलो इसमें हम क्वेश्चन बताते हैं क्या है आंसर इसका। ये है आंसर देखिए। एनी फील्स द नीड टू गिव अ ब्रीफ। एनी को क्या लगा, एनी को जरूरत लगी, एनी को सोचा, उसने उसने फील किया कि हाँ जरूरत है किस चीज की, टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली। मतलब अपनी फैमिली का क्या देना चाहिए उसको, एक ब्रीफ यानी शॉर्ट में क्या देना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई नहीं समझेगा उसकी डायरी को, उसकी डायरी में जो एंट्रीज हैं उनको कोई नहीं समझेगा विदाउट नोइंग अबाउट हर बैकग्राउंड, उस बिना उसके बैकग्राउंड को जाने हुए उसकी डायरी को कोई नहीं समझेगा। सी वांटेड हर इमेजिनरी फ्रेंड किट्टी, और वह चाहती थी कि उसकी जो इमेजिनरी फ्रेंड है किट्टी एंड ऑल्सो द फ्यूचर रीडर ऑफ हर डायरी, और जो फ्यूचर रीडर्स हैं जो उसकी डायरी को आगे पढ़ेंगे, टू नो अबाउट हर पेरेंट्स, तो उनको जानना चाहिए किसके बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सिस्टर के बारे में एंड उसकी फैमिली के बारे में, फैमिली की सिचुएशन थी उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। तब जाके उस डायरी में क्या आएगा, वो इंटरेस्ट लेगा और उसको जानेगा हाँ इतनी भी चीजें थी, ये इन परिस्थितियों इन सर्कमस्टेंसेस का उन्होंने क्या किया था, इन फेस किया था, ठीक है ना, सामना किया था। दिस हेल्प्स टू मेक हर स्टोरी कंप्लीट। ये जो स्टोरी है ये क्या करेगी, ये स्टोरी दिस हेल्प्स ये मदद करती है टू मेक हर स्टोरी कंप्लीट एंड रिलेटेबल। ये उस किसको, ये जो स्टोरी है ना उसकी स्टोरी को क्या करने में, कंप्लीट करने में और रिलेटेड करने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है ना। एनी ट्रीट्स किट्टी नॉट एज एन आउटसाइडर। एनी जो है वो कभी भी क्या नहीं करती थी, वो किट्टी थी ना, किट्टी मतलब उसकी डायरी थी, उसको कभी भी आउटसाइडर नहीं मानती थी, बट एज एन इनसाइडर, वो क्या मानती थी उसे वो इनसाइडर मानती थी, अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। सी कंसीडर किट्टी हर क्लोजेस्ट कंपेनियन। उसने कैसे माना था किट्टी को माना था क्या, अपना क्लोजेस्ट मतलब सबसे ज्यादा क्लोज कौन, साथी, एंड कन्फाइड्स इन हर एज इफ सी वर अ रियल फ्रेंड, और उसको क्या माना उसने कि हाँ उसने कन्फाइड किया कि वह उसकी क्या है, वह उसकी रियल फ्रेंड है। दैट इज वाई, इसलिए सी शेयर्स, वह क्या करती थी, वो शेयर करती थी अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने सीक्रेट्स को, फीलिंग्स को एंड फैमिली की जो डिटेल्स होती हैं वो शेयर करती थी किसके साथ, किट्टी के साथ। मतलब एकदम खुल के शेयर करती थी किट्टी के साथ, उसकी फैमिली की डिटेल्स हो, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, उसके हंसी मजाक हर तरीके की चीजें शेयर करती के साथ अपनी फ्रेंड किट्टी के साथ वो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, फोर्थ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने क्या, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, हर मिस्टर कुपेरस एंड मिस्टर कौन थे, किसिंग, क्या थे जो किसिंग कौन थे आपके, जो आपके मैथ के टीचर थे, ठीक है। एक तो थी आपकी मिसेस कुपेरस, और कौन थे आपके, जो आपके मिस्टर किसिंग है ये कौन थे, ये थे उनके मैथ टीचर जिन्होंने क्या दिया था, असाइनमेंट दिया था उसके लिए, ठीक है ना, चैप्टर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए बोला था, तो वो ये टीचर थे, उनका नाम क्या था, मिस्टर किसिंग। तो ये बताया गया, इसमें ये पूछा गया है कि जो एनी थी वो क्या फील करती थी, मतलब कैसा फील करती थी किसके बारे में, अपने फादर के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में, और जो मिसेस कुपेरस थी उनके बारे में, और उनके जो टीचर थे, मैथ टीचर थे मिस्टर किसिंग के बारे में क्या फील करती थी। व्हाट डू दीज टेल, मतलब ये क्या बताते थे किसके बारे में, उसके बारे में ये क्या बताते थे, किसके बारे में, एनी फ्रैंक के बारे में क्या बताते थे, ठीक है। तो बात करते हैं अब एनी फ्रैंक इसके बारे में क्या फील करती हैं, लोगों के बारे में क्या सोचती हैं, वो कैसे थे, उनकी बातों को लेकर कैसे वो रिमेंबर करती हैं, याद करती हैं चीजों को लेकर के, तो वो चीजें इसमें बताएंगे, ठीक है। तो एनी लव्ड, एनी क्या करती है, एनी लव करती है एंड रिस्पेक्टेड हर फादर। एनी क्या करती है, अपने फादर की क्या करती है, और फादर को लव करती है, और क्या करती है, बहुत ज्यादा उनकी क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है, किसकी, अपने फादर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद सी डिस्क्राइब हिम, वो उनको डिस्क्राइब करती हैं एज द मोस्ट एडोरेबल फादर, मतलब बहुत ज्यादा कैसे उनके फादर क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट एडोरेबल फादर है उसके लिए, ठीक है। सो हु केयर डीपली फॉर हिज फैमिली, वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा क्या करते हैं, केयर करते हैं। सी वॉज ऑल्सो डीपली अटैच टू हर ग्रैंड मदर, और जो आपकी एनी फ्रैंक है वो भी क्या थी, वो सबसे ज्यादा अटैच किससे थी, अपनी दादी माँ से भी क्या थी, बहुत ज्यादा अटैच थी, डीपली अटैच थी, ठीक है। एनी रिमेंबर हर फाउंडली, एनी को बहुत अच्छा लगता था उनको क्या करना, याद करना, एंड फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉस, और उनको महसूस हुआ था क्या, ग्रेट सेंस ऑफ लॉस उनको महसूस हुआ था, कब, जब उनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, उनकी ग्रैंड मदर क्या हो गई थी, पास्ट अवे हो गई थी। एनी वॉज इमोशनली क्लोज टू
मिसेज कुपेरस, जो एनी थी ना वो क्या थी, जो मिसेज कुपेरस थी उनके भी क्या थी, बहुत ज्यादा क्लोज थी। हर हेड मिस्ट्रेस इन द सिक्स्थ फॉर्म, जब वो सिक्स फॉर्म में थी तब वो उनकी क्या थी, वो हेड मिस्ट्रेस थी। सी क्राइड अलॉन्ग विद हर व्हेन सी हैड टू से गुड बाय टू हर स्कूल, जब उन्होंने अपने स्कूल को गुड बाय बोला था तो वो उनके साथ क्या थी, रोई थी। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के साथ क्या थे, रो रहे थे। एनी फ्रैंक और उनकी कौन थी, वो हेडमिस्ट्रेस थी, उनका नाम क्या था, मिसेज कुपेरस, दोनों आपस में क्या करते, रो रहे थे। ठीक है, अबाउट मिस्टर किसिंग, किसिंग के बारे में बात करते हैं। वो कौन थे, उनके मैथ, उसके वो मैथ टीचर थे एनी फ्रैंक के। एनी फेल्ट दैट ही वाज स्ट्रिक्ट, एनी सोचती थी कि वो कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट ऑल्सो फेयर, लेकिन स्ट्रिक्ट हैं लेकिन कैसे हैं, फेयर हैं। मतलब जब अगर कोई जस्टिस करना हो, अगर जैसे मार्क्स दे रहे हैं या वो क्या है, एकदम न्यूट्रल होते हैं, वो किसी पक्ष में नहीं होते, जो सही है सही का साथ देते हैं। ठीक है, फेयर है। व्हेन ही पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग टू मच, जब उन्होंने उसको क्या किया था, पनिश्ड किया था, किस बात के लिए, कि वो क्या थी, ज्यादा टॉकेटिव थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, ज्यादा बात करने के लिए पनिश किया था। तो सी एक्सेप्टेड इट ह्यूमरसली, तो जो एनी फ्रैंक थी उसने उस पनिशमेंट को कैसे लिया था, कैसे स्वीकार किया था, एकदम ह्यूमरसली, एंड इवन रोट ऐसे दैट लेटर मेड हिम लाफ, उन्होंने क्या किया था, उस ऐसे को भी क्या किया था, ऐसे को लिखा था, ऐसे भी लिखा था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसको क्या बना दिया था, उसको मतलब जो उनको क्या किया था, उनको एकदम हंसमुख, हास्य मतलब हंसने वाले, उनको हंसा दिया था इस लेटर के द्वारा। किनको, जो उसके क्या थे, मैथ टीचर थे, नाम क्या था, मिस्टर मिस्टर किसिंग। दीज फीलिंग्स सो, ये जो फीलिंग्स हैं ये क्या शो करती हैं, क्या दिखाती हैं, दैट की एनी बहुत सेंसिटिव, एनी कैसी थी, एनी बहुत संवेदनशील थी, सेंसिटिव थी, लविंग थी, एंड रिस्पेक्टफुल, और मतलब प्यार करने वाली थी, रिस्पेक्ट करने वाली थी, और ह्यूमरस गर्ल थी। ठीक है ना, सी वैल्यू रिलेशनशिप, वो किसकी वैल्यू को, वो महत्व देती थी, किसको, वो वैल्यू करती थी रिलेशनशिप्स की। रिस्पेक्टेड एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करती थी। एंड हैड द एबिलिटी टू सी द पॉजिटिव साइड, और उसके अंदर एक बहुत अच्छी योग्य एबिलिटी थी कि आप पॉजिटिव साइड को देखने की, मतलब वो पॉजिटिव देखती थी इवन इन स्ट्रिक्टनेस। मतलब अब क्या था, अब वो जो मैथ टीचर थे कौन थे, मिस्टर किसिंग, वो उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर को ना देखते हुए उनके जो पॉजिटिव साइड थी उनको वो देखती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है वो देखिए, व्हाट डज एनी राइट इन फर्स्ट ऐसे, जो एनी फ्रैंक है उन्होंने अपने पहले ऐसे में क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है, बताइए क्या लिखती है वो पहले ऐसे में। तो एनी एनीज फर्स्ट ऐसे वॉज ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स, एनी का जो फर्स्ट जो ऐसे था वो किस पर था, वो था एक बॉक्स था, कौन सा, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट मतलब ज्यादा बात करता है, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। ठीक है, उस पर क्या था, उस पर उन्होंने ऐसे लिखने के लिए बोला था मिस्टर किसिंग ने। ओके, गिवन बाय हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग के द्वारा दिया गया था। एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग टू मच इन क्लास, क्लास में अत्यधिक, ज्यादा से ज्यादा, टू मच बात करने के लिए क्या दिया गया था, ये पनिशमेंट दिया गया था। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में एनी humorously argued that talking is a student's trait and that she could not change this habit। ओके, उन्होंने कहा था कि अब देखो एनी क्या करती है, humorous तरीके से बहस करती है, एक मजाकिया अंदाज में क्या करती है, बहस करती है कि जो टॉकिंग होता है, जो बात करना है, वो एक स्टूडेंट की क्या होती है, स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, ट्रेट होती है। ठीक है ना, और वो उसको चेंज नहीं कर सकती, उस आदत को क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, आदत नहीं बदल सकती। सी ऑल्सो एक्सप्लेन, और वो एक्सप्लेन करती है, ये भी एक्सप्लेन करती है कि सी इनहेरिटेड द गिफ्ट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर, ये जो आपका टॉकिंग वाला जो गिफ्ट है, मतलब ज्यादा बोलने का जो गिफ्ट है ना, वो उसको इनहेरिटेड है, मतलब उसको विरासत में मिला है, कहां से, अपनी मदर से। उनकी माँ भी क्या थी, हर मदर हु वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव, वो भी कैसी थी, बहुत ज्यादा बातूनी थी, बहुत ज्यादा बोलती थी। तो वो ये कहती है कि इसको, मैं इस आदत को, आई कैन नॉट चेंज दिस हैबिट बिकॉज इट इज इनहेरिटेड, इसको क्या है, फ्रॉम माई मदर, इसको क्या मिला मुझे, ये मेरी माँ से मिला है। ठीक है ना, ये क्या की गई है, इनहेरिटेड की गई है, किससे, माँ से। तो मेरी माँ भी क्या थी, बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट चेंज दिस हैबिट। ओके, एनी ट्राई टू मेक हर ऐसे फनी, एनी क्या करती हैं, एनी कोशिश करती हैं कि उसका जो ऐसे है वो क्या बन जाए, एकदम फनी हो, ताकि हर टीचर वुड नॉट फील ऑफेंड, उसके टीचर को क्या फील ना हो, ऑफेंडेड फील ना हो। इंस्टीड ऑफ बीइंग रूड, रूड होने के बजाय क्या है, रूड होने के बावजूद सी यूज्ड, वो क्या करते थे, यूज्ड बिट, उसने क्या किया, उसने अपनी समझदारी और ह्यूमर को क्या किया, यूज किया, टू जस्टिफाई हर, अपने आप को क्या करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, दिस सोच, ये दिखाता है हर इंटेलिजेंस, ये दिखाता है कि जो एनी फ्रैंक थी वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, क्रिएटिविटी को दिखाता है, एंड हर एबिलिटी, और उनकी एबिलिटी को दिखाता है कि वो किस तरह से जो प्रॉब्लम्स को, जो पनिशमेंट होता है उसको किस में बदल दिया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको देखते हैं। एनी सेज टीचर्स, एनी कहती हैं, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एनी कहती हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या है, वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल, क्या मिस्टर जो किसिंग थे वो भी अनप्रेडिक्टेबल है? हाउ, अगर है तो कैसे? तो ये इस चीज में बताया गया, ठीक है। तो अब बात यहाँ पूछी गई है कि मतलब जो मिस्टर किसिंग, क्वेश्चन ये है आपका, जो मिस्टर किसिंग है क्या वो अनप्रेडिक्टेबल है? अगर आप कहेंगे यस हाँ तो फिर है, तो फिर कैसे है, यस का आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो इसमें बताएगा यस मिस्टर किसिंग वॉज अनप्रेडिक्टेबल, जो मिस्टर किसिंग थे वो भी कैसे थे, अनप्रेडिक्टेबल थे। एट फर्स्ट, शुरुआत में, ही हैपन टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो क्या शुरुआत में वो सॉरी ही अपीयर्ड, वो लगते थे शुरुआत में क्या लगते थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर लगते थे। ही स्कॉल्डेड एनी सेवरल टाइम्स फॉर टॉकिंग टू मच इन क्लास, वो एनी पर उन्होंने कई बार चिल्लाए थे वो, क्योंकि क्लास में ज्यादा बात करने के लिए उन्होंने क्या किया था, वो एनी पर कई बार चिल्लाए थे। एंड इवन गेव हर एसेज, और उनको क्या दिया, और उसको क्या दिया था, ऐसे दिया था एज पनिशमेंट, किसके तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर उनको ऐसे लिखने के लिए दिया था। इनको एनी फ्रैंक को किसने दिया था, उनके टीचर थे, मैथ टीचर, नाम क्या था, नेम था मिस्टर कीसिंग, ओके। ऐसे एज पनिशमेंट ऑन द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन, और बार बार केवल एक ही टॉपिक पर क्या लिखने के लिए दिया था, ऐसे लिखने के लिए दिया था। दिस शोड हिज स्ट्रिक्ट, अब ये दिखाता है किसको, उनकी स्ट्रिक्टनेस को, एंड डिसिप्लिनरी साइड, और उनकी क्या थी, जो डिसिप्लिनरी साइड थी, उन दोनों उनको दिखाता, स्ट्रिक्टनेस भी दिखाता है और डिसिप्लिनरी साइड भी दिखाता है। However, हालांकि when Annie cleverly wrote her essay, अब हालांकि जो एनी थी उसने बड़ी चतुराई से, क्लेवर तरीका से, क्लेवरली क्या, ऐसे को क्या, क्लेवरली क्या लिखा था, ऐसे को लिखा था अ चैटर बॉक्स, नाम क्या था, चैटर बॉक्स, एंड लेटर टर्न्ड द पनिशमेंट इनटू अ ह्यूमरस पोएम, और जैसे ही वो क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, जो जो आपका पनिशमेंट था वो टर्न कर गया, मतलब बदल गया, किसमें बदल दिया गया, एक ह्यूमरस पोएम में, एक फनी पोएम में उसको बदल दिया। मिस्टर किसिंग रिएक्शन वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, मिस्टर किसिंग का जो रिएक्शन था वो कैसा था, अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद से परे था, ठीक है। इंस्टीड ऑफ बिकमिंग एंग्री, मतलब गुस्सा होने के बजाय, ही लाफ्ड एट हर क्रिएटिविटी, वो उसकी क्रिएटिविटी पे क्या हुए, हंसे, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो उसकी क्रिएटिविटी, जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो दिमाग लगाया था एनी फ्रैंक ने, उस पर वो क्या थे, हंसे थे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन से ही स्टॉप गिविंग हर पनिशमेंट, और उसी दिन से उन्होंने क्या कर दिया था, पनिशमेंट देना बंद कर दिया था, किसको, एनी फ्रैंक को। एनी फ्रैंक को क्या कर दिया, ही स्टॉप्ड गिविंग हर पनिशमेंट, ओके। दिस प्रूव्स दैट मिस्टर किसिंग वाज इंडीड अनप्रेडिक्टेबल, यह प्रूव करती है, इससे प्रूव होता है कि जो मिस्टर किसिंग थे वास्तव में वो क्या थे, वो अनप्रेडिक्टेबल थे। एज ही चेंज्ड फ्रॉम बीइंग स्ट्रिक्ट, जैसे वो क्या हुए, स्ट्रिक्ट से वो बदले किसमें, टू बीइंग अंडरस्टैंडिंग, किसमें बदल गए, वो एकदम समझदार में, अंडरस्टैंडिंग वाले मोड में वो एक पर्सन के रूप में क्या हुए, चेंज हो गए। एंड एप्रिसिएटिव ऑफ एनीज वेट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एनी की जो समझदारी थी उसको क्या किया, एप्रिसिएट किया। तो ये आपकी जो चैप्टर है आपका कौन सा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इज कंप्लीटली कंप्लीटेड, ये पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब आपको हम इसमें एक इसमें क्या दिया गया है, इसी चैप्टर में मान ली क्या, एक पोम दी गई है, उस पोम का नाम क्या है, एमेंडा, क्या है, एमेंडा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो किसकी होगी, वो एमेंडा के नाम से आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं में क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और आप नेक्स्ट क्लास के लिए कल आप फिर से तैयार रहिए एक नई पोम के साथ, जिसका नाम क्या होगा, एमेंडा, उसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।